वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर नंबर 5 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। जो इंसान इनविजिबल यानी गायब था पहली बार वो दिखाई विजिबल कब हुआ। चिल्ड्रन आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो ये एक साइंटिस्ट ग्रिफिन की कहानी है जो कि ऐसी ड्रग ऐसी दवा बना लेता है जिसको पीने के बाद अगर वो कपड़े उतार देता था तो गायब हो जाता था। लेकिन उसने जब अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी थी और पुलिस से और उससे बचने के लिए कपड़े उतार के वो गायब हो जाता है और लंदन की गलियों में घूमने लगता है। वहां पे उसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, फिर वो एक स्टोर में घुस जाता है। वहां पे एक बड़ी सी हैट, पूरा ओवरकोट और नीचे जूते वो पहन लेता है और कपड़े पहनते ही वो पहली बार विजिबल यानी दिखाई देने लगता है। तो इसी बात को अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल इन लंदन स्टोर। पूरा द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम का हमने सेकंड फॉर्म लगा दी बिकेम इन लंदन स्टोर बाय पुटिंग ऑन शूज, जब उसने जूते पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया और एक हैट लगा दी। सो वी कैन से आफ्टर वेयरिंग क्लोथ्स, हम ये कह सकते हैं कपड़े पहनने के बाद ही बिकेम विजिबल, वो विजिबल हो गया यानी दिखाई देने लगा। नेक्स्ट, वाई वॉज ही वॉन्डरिंग दी स्ट्रीट्स। चिल्ड्रन अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो गलियों में क्यों घूम रहा था, क्यों घर में नहीं था। क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी थी। अब उसको डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो उसने अपने कपड़े उतार दिए और गलियों में घूमने लगा। क्योंकि उसने एक ऐसी ड्रग ऐसी दवाई बना ली थी जिसे पी के वो और कपड़े उतार के गायब हो जाता था, तो इसीलिए वो गलियों में घूम रहा था। ग्रीफिन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। ग्रीफिन का जो मकान मालिक था उसको पसंद नहीं करता था एंड वांटेड टू इविक्ट ग्रीफिन, और चाहता था कि ग्रीफिन को उस घर से निकाल दिया जाए। इन रिवेंज, गुस्सा आ गया किसको, ग्रीफिन को। बदला लेने के लिए ही सेट फायर टू द हाउस, उसने मकान मालिक के घर में ही आग लगा दी। टू एस्केप ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स। अब जाहिर सी बात है हम किसी के घर में आग लगा देंगे तो वो हमें छोड़ेगा थोड़ी, वो भी तो पुलिस बुलाएगा। तो बचने के लिए उसने अपने कपड़े उतारे एंड बिकमिंग इनविजिबल, और क्या हो गया, गायब हो गया। सो ही हैड नो होम, अब उसके पास घर तो था नहीं। नाउ एंड वॉज वंडरिंग द स्ट्रीट ऑफ लंदन, और इसीलिए अब वो घर था नहीं और वहां पे भी वो रह नहीं सकता था जहां पे पहले रह रहा था, इसलिए वो लंदन की गलियों में घूम रहा था। Why does मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब। चिल्ड्रन अगर आप किसी होटल में जाओगे रिसेप्शन पे और इस तरह का आपका हुलिया होगा, पूरा का पूरा जो फेस है वो ढका हुआ है बैंडेज से, चश्मा लगा हुआ है, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, तो अजीब लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि उसका दूसरा, उसने ये भी कहा रिसेप्शनिस्ट से यानी मिसेस हॉल से कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाए। आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा मिसेस हॉल फाइंड की सेकंड फॉर्म लगा दोगे, फाउंड द साइंटिस्ट असेंट्रिक बिकॉज ही हैड अनकॉमन अपीयरेंस, उसकी जो अपीयरेंस थी, उसका जो लुक था बड़ा अजीब सा था। एंड ही वांटेड नो वन टू टॉक टू हिम, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उससे बातचीत करे। चिल्ड्रन अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइस। इसके साथ साथ जैसा कि आप क्लास 10th में आ गए हो, हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्लास 10th में हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में आएंगे। एमसीक्यू चैनल का लोगो इस तरह का है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी। स्टडी वाले स्टडी में जो क्या क्यूरियस अजीब सी घटना घटी। चिल्ड्रन क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ जब सो रहे थे तो उन्हें ऐसी आवाज आई कि कोई स्टडी वाले रूम से पैसे चुरा रहा है, यानी कि जो सिक्के होते हैं अगर उनकी जो खनखन है उसकी आवाज आएगी। अब वो दोनों चुपचाप से उस कमरे में गए, लेकिन जब उन्होंने उस कमरे में गए तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब पैसे भी चोरी हो गए और कोई दिखाई भी नहीं दिया, तो ये थी अजीब घटना। आंसर लिखेंगे, वन अर्ली मॉर्निंग क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ हर्ड द साउंड ऑफ कॉइन्स। एक सुबह सुबह की बात है, क्लर्जी मैन ने और उसकी वाइफ ने, ये क्लर्जी मैन है ये उनकी वाइफ है, उन्होंने सुना कि
कॉइन्स यानी सिक्कों की आवाज सुनी, बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क, उन्होंने देखा कोई डेस्क से पैसे चुरा रहा है, उसकी आवाज आ रही है। बट व्हेन दे एंटर्ड द स्टडी, जब वो उस रूम में गए, देयर वाज नो वन, वहां पे कोई था ही नहीं। What other extraordinary thing happened at the inn? इन का मतलब है होटल, जिस होटल में वो ठहरा हुआ था मिसेस हॉल के, वहां क्या अजीब घटना हुई। अजीब घटना 3-4 हुई। पहली बात तो ग्रीफिन का जो डोर था रूम का वो हमेशा बंद रहता था, उस दिन वो दरवाजा खुला हुआ था। जब मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल ने कमरे के अंदर झांका तो उसमें कोई नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल खाली था। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जो कैप रखी हुई थी, हैट रखी हुई थी रूम के अंदर, अचानक से वो हवा में उड़ने लगती है और वो जो टेबल है वो भी हवा में उड़ने लगती है। तो ये अजीब घटना हुई थी। आंसर लिखेंगे, द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपेंड एट द इन। होटल में ये कुछ अजीब घटना हुई। नंबर 1, साइंटिस्ट रूम डोर वॉज ओपन, साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ था, बट देयर वॉज नो वन इनसाइड द रूम, लेकिन रूम के अंदर कोई भी नहीं था। और दूसरी चीज क्या हुई, दी हैट एंड द चेयर, जो हैट थी और जो चेयर थी, स्टार्टेड फ्लाइंग इन द एयर, वो हवा में उड़ने लगे। चिल्ड्रन, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। अब थिंक अबाउट इट, ग्रीफिन वॉज अ रेदर अ लॉलेस पर्सन कमेंट। लॉलेस का मतलब जो कोई भी नियम कानून ना माने। जैसे भाई, क्या ये अच्छी बात थी कि उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी? क्या ये अच्छी बात थी कि उसने सुपरमार्केट में जाके चोरी करी, लंदन के उस स्टोर में? शॉपकीपर का जो मालिक था, जो बैठा हुआ था, उसने पिटाई लगा दी थी। क्लर्जी मैन के घर में उसने चोरी करी थी। तो ये सारी बातें बताती हैं कि वो पूरी तरह से लॉलेस पर्सन था। तो आंसर कैसे लिखेंगे, द फॉलोइंग एग्जांपल्स टेल दैट ग्रीफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। नंबर 1, ही सेट फायर हिज लैंडलॉर्ड्स होम, उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। ही स्टोल थिंग्स फ्रॉम लंदन बिग स्टोर, लंदन के जहां बिग स्टोर में गया, जहां पे उसने हैट, ओवरकोट और बूट वगैरह चुराए थे, वहां पे चोरी की। ही हिट द शॉपकीपर, शॉपकीपर को उसने मारा। और ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स हाउस, क्लर्जी मैन जो पादरी होता है, जो फादर होते हैं, उनके घर में भी उसने चोरी करी थी। हाउ वुड यू एक्सेस ग्रीफिन एज अ साइंटिस्ट? एज अ साइंटिस्ट ग्रीफिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देयर इज नो डाउट दैट ग्रीफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। भाई इस वाली बात में तो कोई दो राय नहीं है, शक नहीं है कि वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जिसने एंड ही डिस्कवर्ड अ ड्रग विच कुड मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, और उसने एक ऐसी दवाई भी बना ली थी जिससे ह्यूमन बॉडी गायब हो जाती थी, है ना? उसे पीता था, कपड़े उतारता था और गायब हो जाता था। बट ऑन दी अदर हैंड ही वॉज अ सेल्फिश मैन, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी पर्सन था। who only thought about himself, बस अपने बारे में सोचता था और दूसरों के बारे में कोई भी परवाह नहीं करता था। एंड हार्म अदर्स फॉर हिज ओन बेनिफिट्स, पूरे चैप्टर में हमने देखा बस उसने अपने फायदे का सोचा, कहीं पे भी दूसरों पे रहम नहीं किया, दूसरों पे दया नहीं दिखाई, दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता था केवल अपने फायदे के लिए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ग्रीफिन सेट फायर द हाउस ऑफ हिज, ग्रीफिन ने किसके घर में लगा दी थी आग? अपने फ्रेंड के, अपने फादर के, लैंडलॉर्ड के। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।